उसी को हमको ले आएगा तुम्हारी जगह। अल्लाह की पार करें और आइंदा के लिए तय करें जब इंशाअल्लाह अभी चाचा मेहंदी के लिए भी निकले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नाज़रीन, कैसे आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त कराची इज्तिमा में मौजूद हूँ और यहाँ की थोड़ी सी कवरेज करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रश है। एक समझ लें कि हज का सा समा होता है, लोग बैठे होते हैं और अल्लाह ताला को ये अदा मुसलमान की पसंद होती है कि वो सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर अल्लाह ताला के रास्ते पर निकल पड़े और कुछ दिन अल्लाह ताला के रास्ते पर लगाए। जैसे हज में होता है 4-5 दिन हम अल्लाह ताला के रास्ते में इबादत कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो इसी तरीके से ये पीछे मेरे समा ऐसा कुछ बना हुआ है कि लोग बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, मुकालमात कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो एक मैदान में ऐसे वक्त गुजार रहे हैं। तो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मर्द हजरात के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग आकर इसको एक्सपीरियंस करें, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और इबादत कर रहे हैं, तो खुले आसमान के नीचे आप किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। तो आगे देखते रहेंगे, वीडियो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे देखते रहेंगे। और अल्लाह पाक ऐसा नजरिया बनाएगा दुनिया में हिदायत के नूर के फैलने, हिदायत के सूरज अल्लाह निकालेंगे और दुनिया में उसकी जॉय फैलाएगी अल्लाह पाक। ऐसों की कुर्बानियों को अल्लाह पाक जरिया बनाएगी। तो हम अल्लाह से मांगे, इसको दुआ करें अल्लाह से और इस्तिगासा के लिए भी निकले। भाई क्या वाला बनना है, मेहनत वाला बनना है, तैयार है इसके लिए। माशा दुआओं का वक्त है, दुआ मशहूर हो जाए। और जिन भाइयों का वजू है पहुंच ये देखें, यहाँ पर ये खाना बनाया जा रहा है। ये सारे हलके आए हुए हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद से और मुख्तलिफ़ इस्लामी जो सेंटर हैं वहाँ से आए हुए हैं इज्तिमा अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर ऐसे ही है, नमाज का टाइम हो गया मगरिब। कामयाबी चाहते हैं और आदमी नाकामी से बचना चाहते हैं। कामयाबी के लिए अल्लाह ने फरमाया तो जहन्नम से बचना। उसके दिल पर ईश्वर का तसव्वुर भी नहीं आ सकता, सोच भी नहीं सकता। एक आदमी ऐसे जन्नत में अंगूर होंगे, अंगूर होंगे। ये भी खाली है। इसमें 6 जायज तकबीरें हैं। सारा बच्चा क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह की बड़ाई दिल में आएगी फिर क्या होगा? अंदर से आवाज उठेगी, मुझे अल्लाह की माननी है, मुझे अल्लाह के हुक्म को पूरा कर। दिन का इज्तिमा लगता है। अब आप लोगों की मर्जी है कि 4 दिन यहाँ पर गुजारें, रात गुजारें या नमाज पढ़कर वापस अपने कामों में चले जाएं।
सुबह से लेकर रात तक गुजारें टाइम और फिर घर चले जाएं। या ये भी किया जा सकता है कि आपने 2 नमाज़ें पढ़ी और फिर आपको काम है आप घर चले जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आप में तब्दीली आ रही है। हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अब थोड़ा काम है घर पर। ईशा की नमाज़ जो है इलाके की मस्जिद में पढ़ेंगे, अब निकल रहे हैं हम लोग। पर जगह जगह दवाखाने भी मौजूद हैं, मेडिकल स्टोर्स, और डॉक्टर भी बैठते हैं यहाँ पर। ये इज्तिमा की मेन बिल्डिंग है यहाँ पर, और ये सिर्फ एक साइड है। ये इसका गेट है यहाँ से, और इसके काफ़ी आगे कई सारे गेट हैं। देखें जी कराची इज्तिमा में किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। बेसिकली इस इज्तिमा का मकसद ये होता है कि इंसान यानी मुसलमान जो अपनी असल हकीकत है उसको पहचाने। असल हकीकत हमारी यही है कि हम मिट्टी से आए और मिट्टी में ही चले जाएंगे। लोगों का मजमा उस तरफ से चलता हुआ आ रहा है, शाम का टाइम है और माशाल्लाह से गहमा गहमी है और लोग यहाँ पर जमा है। इतवार के दिन यहाँ पर दुआ होगी। 4 दिन का इज्तिमा लगता है, जुमरात से शुरू हुआ था और जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन इंशाल्लाह ताला दुआ होगी। और महीना चल रहा है जनवरी 2024 का महीना चल रहा है। अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा गैबी निज़ाम है जिसके मातहत ये सारी ये इज्तिमा का सेंटर है जहाँ पर इमाम बैठते हैं, यहाँ से खुतबा करते हैं। ये जनाब बाब नंबर 5 है। इस तरीके से इसके कई बाब हैं, 1 से लेकर 20 तक। और ये यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स आर्जी वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आगे वज़ू खाने हैं, लोग वज़ू कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सारा इज्तिमा लगा हुआ है। ये तो सिर्फ एक समझ लें कि 1/4 हिस्सा मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये पीछे की तरफ बहुत वसी फैला हुआ है। पूरे कराची मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जमा होते हैं, बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ जमा होने का एक और मकसद ये भी है कि हम जिहाद को प्रमोट करें और अल्लाह ताला के रास्ते पर निकले और अपने भाइयों की मदद करें। ज़रा इस वक्त फ़लस्तीन में, सीरिया में, सूडान में जो काफिर जुल्म ढा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत का समा इस वक्त जारी है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए दुआ करें। बल्कि ये मजमा इसलिए लगाया जाता है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में सिर्फ तबलीग करने ना निकले, जिहाद के लिए भी निकले, अपनी असल हकीकत पहचाने और अपना असल दुश्मन पहचाने। इज्तिमा के लिए ये टंकी नंबर 1 है और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जो है टंकियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर। मुझे एग्जैक्ट नंबर का आइडिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से और भी टंकियाँ तामीर की गई हैं ताकि इज्तिमा में बिला किसी रुकावट पानी की फराहमी होती रहे।
हालात बनते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों परेशान होना, बेचैन होना और खुद चल के लोगों के पास जाना, इसके लिए आप से दरखास्त है, ये जो मजमा आया हुआ है हम सब एक दूसरे को तैयार करें कि देखो भी अब तक हमने